उसको देख करके उनका मन द्रवित हो गया। उनके विषय में एक और कहानी प्रचलित है कि एक बार बचपन में उनके सौतेले भाई ने, बच्चों ने किताबों में भी पढ़ी होगी, एक हंस को शिकार करने के लिए उसको तीर मार करके घायल कर दिया, और वो जब पक्षी गिरा तो सिद्धार्थ जो थे उन्होंने उस पक्षी को देखा और उनको बहुत ही पीड़ा हुई, और उस पक्षी को, हंस को उन्होंने दवा की, सेवा सुश्रूषा की और वो बच गया, उसका जीवन बचा लिया। और उसके बाद उनका जो सौतेला भाई था वो आया और उसने कहा ये पक्षी मेरा है, इसको मुझे दीजिए। फिर इस तरह से बात राजा तक पहुंची और राजा ने दोनों लोगों की बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद ये निर्णय लिया कि मारने वाले से बचाने वाले का स्थान ऊंचा होता है, और इसलिए वो पक्षी बुद्ध सिद्धार्थ को दिया गया। तो इस तरह से कम अवस्था में ही उनका विवाह भी कर दिया गया और उनको अपनी पत्नी से पुत्र भी उत्पन्न हुआ। लेकिन सांसारिक जीवन में उनका मन लग नहीं रहा था। इतना सब व्यवस्थाएं करने के फलस्वरूप, इतनी बंदिशें करने के बाद भी ये सारी बंदिशें उनको रोक नहीं पाई, क्योंकि उनको तो कुछ दूसरा ही काम करना था। एक बार इसी प्रकार रात में चुपचाप वो अपनी पत्नी को बता करके और अपना घर छोड़ करके निकल गए। इसके पश्चात घूमते हुए उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे कठिन साधना की और बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात लोगों में ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनकी शिक्षा मूल शिक्षा थी कि ये दुख क्या है और दुख का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे होगा। वास्तव में दुख का कारण हमारी तृष्णा है। सबसे बड़ा दुख का कारण तृष्णा है। क्योंकि मानव मन किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता। कहते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो ये तो हुई बुद्ध जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें बहुत लंबी हैं, लेकिन चूंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं और बहुत ज्यादा अभी सीख ही रहा हूं, आप लोगों के बीच का हूं, और इसके अतिरिक्त मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं यहां पर उपस्थित जन समुदाय और बच्चों से कि सबसे पहले हमको बुद्ध जी के आदर्शों पर तो चलना ही होगा। मानो किसी के धन पे बुरी नजर न हो, किसी के प्रति हमारे मन में बुरे विचार न हो, ऐसी कोशिश हमको करनी चाहिए। लेकिन महामानव गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हमारे देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को भी
हमको अपने अंदर समेटना होगा। बुद्ध जी के 3 मूल मंत्र थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे पहला मंत्र उनका था अपने इस बहुजन समाज के लिए, दलित शोषित समाज के लिए। क्योंकि वो खुद एक दलित परिवार में जन्म लेकर के और जाति व्यवस्था का दंश झेल करके संघर्ष के सहारे आगे आए थे। इसलिए उनका पहला मूल मंत्र था शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित बनेंगे तो आपको सही गलत का ज्ञान होगा। नहीं तो सदियों से चलती हुई परंपराएं कि तमाम तरह की समाज में परंपराएं चलती रहती है, तमाम कुरीतियां भी होती है, और पूछो कि ये क्यों होता है, अरे तो पहले से होता रहा है, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है हमको। तो जब हम शिक्षित होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, उनको बुरी संगत से बचाएंगे, तब उनको सही और गलत और अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होगा। उनकी दूसरी शिक्षा थी संगठित रहो। जब हम शिक्षित होंगे तो संगठन का महत्व हमको समझ में आएगा कि वास्तव में संगठन का महत्व क्या होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं संगठन का महत्व बताता हूं। एक बुजुर्ग था, उसके 5 बच्चे थे और वह व्यापारी था। अच्छा खासा उसका व्यापार था, लेकिन उसके बच्चे बहुत आलसी प्रकृति के थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे और काम में ध्यान नहीं देते थे। उसको बड़ी चिंता रहती थी कि मेरे बाद इन बच्चों का होगा क्या। तो क्योंकि वे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान भी थे, अतः उन्होंने एक दिन अपने बच्चों को अपने साथ बुलाया अपने पास, और हम 5 बच्चों को एक एक लकड़ी दी और उनसे उसे तोड़ने के लिए कहा। तो सभी बच्चों ने आसानी के साथ उस लकड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 5 को एक उन्हीं लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया छोटा सा, और उनको बारी बारी से दिया और तोड़ने के लिए कहा। तो कोई भी लड़का उसको तोड़ नहीं पाया। तब उन्होंने समझाया कि बेटा, तुम लोग अगर मिलजुल करके आपस में रहोगे